बिहार के राजघरानों में हीरे जवाहरात को लेकर मशहूर रामनगर राजघराना अब राजा रानी के विवाद को लेकर सुर्खियों में है। राजघराने की रानी तकरीबन 32 वर्षों बाद अपने हकूक और विरासत की दावेदारी को लेकर राज दरबार लौटी है। पुलिस अभिरक्षा में महारानी को राज दरबार ले जाया गया, लेकिन राजा संजय विक्रम शाह अब रानी सरिता शाह को राजमहल में रखने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि नेपाल सीमा पर स्थित बगहा के रामनगर राज दरबार में राजा और रानी के बीच का विवाद गहराता जा रहा है। तकरीबन 40 वर्षों पूर्व रामनगर राजघराने के बड़े राजा संजय विक्रम शाह की शादी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की राजकुमारी सरिता शाह के साथ हुई, जिसके बाद राजा रानी के बीच 2 बेटे व 2 बेटियों ने जन्म लिया। इसी बीच आपसी मतभेद और निजी संबंधों में आई खटास के बाद सरिता शाह और संजय विक्रम शाह की राहें जुदा हो गई। इसी बीच सरिता रानी पर इधर उधर रहने समेत कई आरोप लगाकर संजय राजा ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि सरिता शाह ने राजा संजय विक्रम शाह पर उनके साथ मारपीट कर हवेली से बेदखल करने का आरोप लगाया। बाद में संजय ने सरिता को कोर्ट के जरिए तलाक देने की अर्जी लगाई। फिर मामला सक्षम न्यायालय में चला गया और कोर्ट ने तत्काल तलाक पर रोक लगाकर सरिता शाह को मासिक खर्च देने के आदेश संजय विक्रम शाह को दिए। लिहाजा रानी को उनका मेंटेनेंस देते चले आ रहे राजा ने दोनों बेटों और बेटियों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश के साथ शादी विवाह तक बाप होने का फर्ज बखूबी निभाया। संजय राजा की माने तो इन सब के बीच सरिता शाह ने कभी मुड़कर भी नहीं देखा। हालांकि 2017 में वो कुछ दिनों के लिए राजघराने में जरूर आई और जमीनें बेच डाली, यहाँ तक कि कई खजानों की हेराफेरी करती रही। इधर एक बार फिर रानी सरिता अपने हकूक और संपत्ति की रक्षा करने का हवाला देकर राजघराने में स्थायी तौर पर रहने आई है। दरअसल रामनगर राज में करीब 32 वर्ष पूर्व महारानी खुद बच्चों को छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद 2 बेटे और 2 बेटियों की परवरिश और शादी तक राजा ने अकेले किया। जब रानी नहीं लौटी तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तब भी रानी को राज दरबार याद नहीं आया। लिहाजा राजा ने सक्षम न्यायालय में डाइवोर्स का मामला दायर किया, जिसके बाद सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार रानी को प्रतिमाह मेंटेनेंस खर्च देते आ रहे हैं। अब इतने वर्षों बाद रानी को अपना परिवार याद आ रहा है तो उन्हें किस अवस्था में यहाँ रहने दे। संजय राजा ने आगे कहा है कि ये कुछ दबंगों के साथ मिलकर राज दरबार का कई एकड़ जमीन बेच चुकी है और संपत्ति पर इनकी टेढ़ी नज़र है। दूसरी तरफ रानी सरिता शाह का कहना है कि मुझे पूर्व में राजा द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया गया, जिसका कारण मैं अपने मायके चली गई थी। दोबारा जब 2017 में आई तो राजा और वर्तमान रानी के द्वारा मुझे नज़रबंद कर दिया गया, लिहाजा मैं अपनी जान बचाकर भाग गई। अब पुनः पुलिस अभिरक्षा में मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में राज दरबार स्थायी तौर पर रहने आई हूँ, क्योंकि यह मेरा घर है, यहाँ मेरा हक है, मैं यहाँ की महारानी हूँ। उधर बच्चे इतने लंबे समय बाद माँ को अपने बीच पाकर बेहद खुश है। दूसरी ओर शारदीय नवरात्र में वनवास के बाद राजमहल वापसी पर रानी भी उत्साहित जरूर है, लेकिन राजा और दूसरी रानी उन्हें यहाँ टिकने देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी नीयत और नीति सवालों के घेरे में है जब वो राजघराने की संपत्ति बेचने पर उतारू है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि राजा रानी के रिश्ते में मिठास आती है या करवाहट के साथ फिर इनकी राहें जुदा होती है। क्या बताएं? तब किसी पर बीतेगा तो इस पर वही ना समझ। जी बिल्कुल। और झूठ और क्या प्रिय है इसके पास? तो वही तो विराट बोले कि कहाँ तारीफ किया, क्यों नहीं आई 92 में जब थाना रामनगर जब मार के भेजा, आपको मार के या नंगा करके क्या क्या बोलिए पढ़िएगा तो शर्म आ जाए। सिगरेट से दागा तो क्यों नहीं गई थाना, बोलिए यार। और अब आ रही हो 17 में, नहीं 17 में आई कब आई? वो हो अभी तो 24 में बदलो थी यार। तो मतलब आप कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? आपको कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं है? नो, कहाँ से किसी को नहीं होगा ना, तो मैं इंसान हो नहीं, जिसमें बताइए तो हमने नहीं घुसिया नहीं है। अब बताइए, और जबकि हम जैसे कोर्ट का सब कर रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, कोर्ट का सब ऑनर कर रहे हैं, बट देन ऑल्सो ये देखिए कितने बच्चे हैं आप लोगों के? हम लोग के 4 बच्चे, 2 बेटा 2 बेटी। कैसे चल रहा है उन लोगों का? हम ही कर रहे हैं, हम ही सबकी शादी की, हर पढ़ाई लिखाई हर चीज हम ही की। मतलब एक बाप की जो भूमिका पूरा निभाया। नहीं अपना भतीजा सबको फंसाइए साथ में, सब पर नहीं है केस। किस मुंह से आई है ये भगवान ही मान।
फ्रॉड इन आवर फेस। जी बार बार वो आरोप लगाती हैं कि प्रताड़ित किया जाता है। जब तो पूछ ले किसी से तो कहेगी, तो कौन अपना दुश्मन को अच्छा कहेगा? कोई कौन कहता है? किस लायक को वहां जाकर देवर के साथ शर्म नहीं था, वो भी यही बताइए ना, ऐसा कोई सुने हैं अभी तक? चारों बच्चा यहाँ है, पहले पति के साथ और दूसरा पति के साथ रंगलिया मना रही है, खरीद कर रहा है और कर रहा है। मामला कुछ नहीं है, ये तो डोमेस्टिक वो था, अपना भागी पहले ही करके कि हमको नहीं रहना है, ये वो बच्चा तुम अपना रखो, सब करके भागे, छोटे छोटे बच्चे सब पे हम रखे, मेंटेनेंस दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। उसके बाद चली गई वहाँ, हमारा भाई है कजन धनंजय, उसके यहाँ रही साल कितना साल। उसके बाद से वहाँ से भागी, जब बोले कि भागो तो भागा लो वहाँ से, और उसके बाद रहने लगा बनारस, लखनऊ, कहाँ उससे के साथ। और उसके बाद जो है देखिए, हमारा वहाँ बगीचा में 16 कट्ठा जमीन वो बेची कभी, और बलुआ का अलग वहाँ सारा परेशान की हुई है, 30-40 बीघा इधर उधर, मैनेजर जिसको भी दी यही सब। मैंने इसका लग रहा है कि इसका बाप का जमीन था। साले अपने अमेरिके में काहे नहीं बेच रही है जाती भाई के यहाँ? अच्छा, ये इनके जो बालक शादी कौन किया? हम की। अच्छा, जिस समय आपने अपनी बेटी भागी हुई थी कहाँ, लखनऊ कहाँ थी। कोर्ट में आप लोगों के रिश्तों को लेकर कुछ मुकदमा भी दायर चल रहा है, क्या है कोर्ट का? क्या कोर्ट पे सब यही हो रहा है, यही अपने नहीं हाजिर हो रही है, कुछ ना कुछ जहाँ समय पर नहीं आती है, बाद में जा रही पर कौन वैसे वकील है, सब हमारे पे आ ही रहे, हमारे लॉयर कुछ नहीं, सब पेपरे पड़ी। डिवोर्स का भी कुछ मामला तो क्या हुआ कि 35 साल में ऐसा ही हो जाता है। जज का कहना था कि बस ये औरत है तो थोड़ा नहीं है, लेडीज का फैसिलिटी तो थोड़ा हम लोग सुन ले रहे हैं, लेकिन समझ में आ गई कि है क्या। आज वो अपने हक और हिस्सा की मांग कर ना, वो क्या करेगी? कहाँ उसका हक है और हिस्सा किस बात का? हस्बैंड जिंदा पे कहाँ मिलता है? हमारे हिंदू लॉ में मेंटेन देते हैं। खाली मेंटेनेंस दे रहा है, जो ले रही थी मेंटेनेंस दे रहा है। कितना पैसा देते हैं मेंटेनेंस में? अभी तो वही 2500 रुपया देते हैं। कोर्ट का क्या कुछ ऑर्डर भी मिला है? हाँ, कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया कितना दीजिए। कानूनन मतलब कोर्ट ने, अभी आपकी पत्नी है ना वो? हाँ, एक तरीके से तो है, अब क्या खत्म है, अब काहे नहीं पैर हो रही? अब पैर हुए ना वहाँ कोर्ट में, खत्म है। मैंने 32 साल कब, 33 साल कम होता है। अच्छा, तो क्या रहेंगी यहाँ की? नहीं, हम तो किसी कीमत में नहीं बने। उसका क्या है, अपना जाए ना मैके रहे, देखे ना कौन रखता है इसको। उनका कहना है कि संपत्ति विरासत अपना परिवार बचाने हमारा। अच्छा तबे तो भागी थी 33 साल पहले। उस समय इसका कहाँ था संपत्ति और बच्चे, जब छोटे छोटे थे तब कौन बचा रहा है? और इतना दिन मेंटेनेंस कौन दिया? पहले नहीं, बीच में चली आई कितना, तो 2017 में ना ड्रामा शुरू की, वहीं से तब से मेंटेनेंस दिया है इसको। आए हैं अपने ससुराल में, और पुलिस और मीडिया के उससे सहयोग से हम यहाँ अंदर आए हैं। माता रानी की कृपा से अब सब अब यहीं रहना है, और बाकी तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सहयोग किए। क्या लग रहा है, शादी नवरात्रि का दौर चल रहा है, एक तरह से घर में ससुराल में लंबे वनवास के बाद वापसी हुई, वापस आए हैं। कितनी खुशी है, और क्या लग रहा है यहाँ सहयोग मिलेगा? बच्चे भी यही हैं आपके? बच्चे भी हैं हमारे साथ में। क्या बना रहे हो बाबू तुम? अपने ससुराल आए हैं, और पुलिस के सहयोग से, प्रशासन के और मीडिया के सहयोग से अब हमको यहाँ खुशी खुशी रहना है यहीं पे। क्यों 22 साल के बाद आए हैं? अब नहीं आ पाए थे उस समय, नहीं ऐसा नहीं हो पाया था। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने घर आए हैं। बच्चे भी हैं आपके साथ? हमारे बच्चे भी हमारे साथ में हैं। कितने बच्चे हैं? परिवार का सहयोग मिल रहा है? अभी तो दोनों लड़के हैं, लड़कियां भी नहीं आई हैं। 4 बच्चे हैं हमारे। सबका सहयोग है ना? सबका सहयोग है हमारे साथ।